राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत के दिन पूजा कैसे की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। कुछ लोग चौकी लगाकर पूजा करते हैं और कुछ लोग जमीन को ना गोबर मिट्टी से लीप कर या गैरू से लीप कर जमीन पर भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमने बिछा लिया है। उसके बाद अहोई अष्टमी माता की जो हमने फोटो ली है उनको हम विराजमान करेंगे। तो थोड़े से अनाज के दाने हम रख लेंगे, गेहूं, बाजरा, चावल, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। थोड़े से अनाज के दाने रख के उस पर हम अहोई अष्टमी माता को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ हमें 2 घड़ रखनी है। तो थोड़े से अनाज के दाने रखेंगे और 2 हम छोटे छोटे घड़ियाँ ले लेंगे, यानी मटके ले लेंगे। आप चाहें तो दोनों मटके मिट्टी के ले सकते हैं, या आप चाहें तो एक मिट्टी का मटका ले लीजिए। एक घर में जो लोटा होता है ना, पीतल, तांबा, स्टील, कोई भी लोटा आप ले सकते हैं। या कई लोग क्या करते हैं, एक मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं और दूसरा जो करवा चौथ का करवा होता है वो ले लेते हैं। यानी 2 घड़े हमें लेने हैं और एक घड़ा हमें नया लेना है। तो यहाँ पर दोनों घड़े मैंने मिट्टी के ले लिए हैं और दोनों घड़ों के हम कंठ पर मोली बांध देंगे। तो मोली या कलावा जिसको बोलते हैं, ये हम दोनों के कंठ पर बांध देंगे। उसके बाद हमें इनको भरना है। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो दोनों को पानी से भर देते हैं। ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर एक में अनाज और एक में पानी भरा जाता है। लेकिन अगर आप दोनों को पानी से भी भरते हैं ना, तो ये जो मटकी हैं इनके नीचे आप थोड़ा सा अनाज रख देना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर घरों में एक जो मटकी है इसमें अनाज रखा जाता है और दूसरी मटकी में जल भरा जाता है। तो हम एक में जल भर देंगे, दूसरी में अनाज भर देंगे। और देखिए, जब भी आप अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करें ना, तो ऐसी जगह पर आप ये 2 घड़ रखें जहाँ पर आपको इसे दिवाली तक रखने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार जब हम ये 2 घड़ रख देंगे ना, तो दिवाली तक हमें इसे उठाना नहीं है। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन इस 2 घड़ को उठाते हैं, किसी के यहाँ पर दिवाली के दिन, और किसी के यहाँ पर भाई दूज के दिन इस 2 घड़ को उठाते हैं। और जब आप 2 घड़ को उठाएंगे ना, तो जिस दिन भी उठाएंगे, जो 2 घड़ में जल है उससे घर के बच्चों को स्नान करा देंगे और जो अनाज है उसको दान कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 घड़ मैंने रख दी है। उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी को विराजमान कर दिया है। आप चाहें तो मूर्ति में जो गणेश जी हैं वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को और अहोई माता को कलावा समर्पित कर देंगे और अनाज की हम यहाँ पर ढेरी लगा देंगे। देखिए, आप चाहें तो सीधा कटोरी प्लेट में भी आप अनाज रख सकते हैं, या सीधा इस तरह से अनाज की ढेरी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद इस अनाज पर मैं दिया जला दूंगी। किसी के यहाँ पर दिया जलाया जाता है, किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता तो दिए वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, बाकी पूजा ऐसे ही की जाती है। देसी घी का दिया जला देंगे। उसके बाद देखिए, शाहू माता की माला होती है। शाहू माता जो होती है ना, ये अहोई माता की बहन होती हैं, गाय के रूप में ये होती हैं। तो इस तरह की माला होती है, इसमें गाय और बछड़े बने हुए होते हैं और इसमें मोती डले हुए होते हैं। घर में जितने लड़के होते हैं ना, उसके हिसाब से मोती डाले जाते हैं। एक लड़के के नाम के 2 मोती हम डालते हैं, और जब लड़के की शादी होती है तब भी हम इसमें 2 मोती डालते हैं। तो ये माला होती है। इसको जब कहानी सुनते हैं तो जो ये 2 घड़ है, 2 घड़ को हम पहना देते हैं। कहानी सुनने के बाद आप इस माला को पहन सकते हैं। कुछ लोग तो दिवाली तक इस माला को पहन के रखते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत देर पहन लेते हैं, उसके बाद वापस 2 घड़ को ही पहना देते हैं। तो इस तरह से माला भी हम लेंगे। फिर हम पूजा करेंगे। तो पूजा में पहले जल के छींटे लगा देंगे, सभी को हम तिलक कर देंगे। रोली से, हल्दी से हम सबको तिलक करेंगे। उसके बाद सबको चावल समर्पित करेंगे, क्योंकि तिलक तभी पूर्ण होता है जब हम चावल समर्पित करते हैं। तो तिलक करेंगे, तिलक पर हम चावल समर्पित कर देंगे। और हाँ, अगर आपके यहाँ पर ये माला नहीं है शाहू माता की, तो बगैर माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये माला होना जरूरी है, ना हो तो भी पूजा कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में पूड़े, पूरी, जो भी आपके यहाँ बनाया जाता हो वो आप भोग में समर्पित करें। और जो भी भोग समर्पित करेंगे ना, वो 2 घड़ पर भी हम रखेंगे। और देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दिन में कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, और शाम के समय पकवान बनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर शाम को पकवान बनाते हैं, तो दिन में जब पूजा करेंगे तब आप पताशे का भोग लगा सकते हैं, या किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। साथ में ही हमें ऋतु फल समर्पित करने होते हैं। तो हमारे यहाँ पर सिंघाड़ा समर्पित किया जाता है। बाकी कोई भी आप हरा फल समर्पित कर सकते हैं। सिंघाड़ा इस समय का ऋतु फल है, आसानी से मिल जाता है, तो आप सिंघाड़ा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद सासू जी के लिए हमें कपड़े लेने होते हैं, बायना निकालना होता है। तो आप साड़ी, सूट, जो भी आपकी सासू जी पहनती हैं वो कपड़े ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर साड़ी ली है, साथ में हम दक्षिणा ले लेंगे। ये हम अहोई माता को स्पर्श कराते हुए यहीं पर पूजा में सामने ही रख लेंगे।
इसके बाद फिर हम जल समर्पित करेंगे और फिर हमें कथा सुननी होती है। तो यहाँ पर 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। अपने हाथों में थोड़े से गेहूं के दाने, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, गेहूं, बाजरा, चावल, कोई भी अनाज के दाने हाथ में लेके हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत की कथा को मैंने अलग कर दिया है क्योंकि यहीं पर व्रत कथा सुनाऊंगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लेना। आप चाहें तो घर पर पूजा कर ले और मंदिर में या अपनी सखियों के साथ भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो गेहूं के दाने लिए हैं वो थोड़े से गणेश जी को और अहोई माता को समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से आप अर्घ के लिए रख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, हम अगर आपने दिया जलाया है तो अहोई अष्टमी माता की आप आरती कर लीजिएगा। अगर आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को जब हम इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसे आरती का ही स्वरूप मानते हैं। और अगर आपने दिया नहीं जलाया है तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। अब इसके बाद हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। दिन में हम कहानी सुनते हैं तो जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। जो कहानी सुनी है ना, ये जल तो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। रात को अगर आप तारों को अर्घ देते हैं तो फिर दूसरा जल लेंगे हम लोटे में, और जो कहानी सुनने के जो थोड़े से हमने गेहूं बचा के रखे हैं ना वो, और 1 लोटा जल हम तारों को अर्घ दे देंगे। तो यहाँ पर ये जल हम तारों को अर्घ दे देंगे। और उसके बाद कहानी जब दिन में सुनेंगे उसके बाद जो साड़ी हमने रखी है और जो खाने की जो भी चीज़ें हमने रखी हैं भोग की यहाँ पर, ये सभी हम अपनी सासू जी को दे देंगे। तो इनको ऐसे जल से थोड़ा सा वार के, इनके ऊपर से जल वार के और हम सासू जी को ये सारी चीज़ें दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को या जिठानी को या मंदिर में पंडिताइन को ये चीज़ें दे सकते हैं। इसे बायना कहते हैं, ये सासू जी के नाम का निकाला जाता है। और जो दोघड़ है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली, किसी के यहाँ दिवाली और किसी के यहाँ भाई दूज के दिन इसको उठाया जाता है। और जो अहोई माता की जो मूर्ति है, जो फोटो है, वो भी यहीं पर रखी रहेगी। तो दिवाली तक हमें ये मूर्ति और दोघड़ यहीं पे रखनी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो उठाकर हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से अहोई अष्टमी माता की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। और ये है शाहू माता, तो शाहू माता का पूजन भी इस दिन जरूर किया जाता है। और हाँ, कथा जरूर सुनना, क्योंकि अहोई अष्टमी व्रत में कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। कथा के बिना ये व्रत नहीं किया जाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि जिनके बेटे हों वही अहोई अष्टमी माता का व्रत करें। जिनकी बेटियां हैं वो भी अहोई अष्टमी माता का व्रत करते हैं। और जिनके अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत करते हैं। तो सभी महिलाएं अहोई अष्टमी माता का व्रत करती हैं ताकि उनकी संतान की लंबी उम्र हो, उन्हें संतान की प्राप्ति हो और उनकी संतान का भविष्य अच्छा हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई संशय है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपको अहोई अष्टमी व्रत की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। माँ अहोई अष्टमी की कृपा आपकी संतान पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय अहोई माता। राधे राधे।